बहुत सारे लोग हमारे इर्द-गिर्द ऐसे होते हैं जो छोटी-छोटी बातों पे परेशान रहते हैं, जिनको अगर कोई इग्नोर कर दे तो वो बहुत बुरा मनाते हैं और अक्सर औक़ात वो इसका इज़हार भी कर रहे होते हैं अपने अल्फ़ाज़ में। क्या ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा परेशानियों का शिकार रहते हैं या ऐसे लोग के जो होते हैं वो तरक्की करने के इम्कान ज़्यादा होते हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो लोग छोटी-छोटी बातों पे उदास होते हैं, उनके क्या पॉज़िटिव्स होते हैं और क्या उनके नेगेटिव्स होते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिख़ार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि हमारे यहाँ अक्सर औक़ात हमने ये देखा है कि हमारे इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनको अगर उनके मुताबिक काम नहीं हो रहा हो तो वो बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रहा होता है। या ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर इग्नोर किया जाए या उनको अटेंड नहीं किया जाए या उनकी बात ना सुनी जाए, तो ये बहुत जल्दी अपने दिल पे बात लगा लेते हैं और अपने नाराज़गी का इज़हार अपने अल्फ़ाज़ से, अपने रवैयों से करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये पॉज़िटिव साइन होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं? तो ये अच्छी बात है कि वो लोग आपके साथ लॉयल होते हैं, वो लोग ऑनेस्ट होते हैं। और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज़ है जिसमें ये शो किया गया है कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं, वो लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे होते हैं। वो लोग उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो हर चीज़ को बहुत सीरियस लेके कंसीडर करते हैं, जिसकी बिना पर उन लोगों की जो परफ़ॉर्मेंस होती है, वो बहुत बेहतर होती है। अब ये तो एक पॉज़िटिव चीज़ होगी उन लोगों के लिए जो छोटी-छोटी बातों से परेशान होते हैं या जो किसी की नापसंदीदा बात की वजह से या अगर कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा, तो उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। अब जहाँ पर इसका एक फ़ायदा है, वहाँ पर उसका नुकसान भी है और पहला और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये लोग अक्सर औक़ात बहुत डाउन फ़ील करते हैं। ये लोग अक्सर औक़ात नाउम्मीदी का शिकार बहुत जल्द हो जाते हैं और इस नाउम्मीदी की वजह से ये लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं या ये कोशिश कर रहे होते हैं कि इनकी लोगों से जो है वो कम से कम इंटरैक्शन हो, ये लोगों से कम मिले क्योंकि ये बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है जब वो पूरी नहीं हो रही होती, तो ये बहुत बुरा फ़ील कर रहे होते हैं और इनकी जो सैडनेस होती है या इनकी जो उदासी होती है, वो इनको इनके काम-काज से दूर कर देती है। तो इसलिए एक तरफ आपका सेंसिटिव होना, एक तरफ आपका ज़्यादा उदास होना अच्छी चीज़ है और दूसरी तरफ ही हम उसको कहते हैं कि आप अपने अंदर एक जज़्बा लेकर आएँ, आप अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त लेकर आएँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से हल कर सकें। तीसरी चीज़ ये है जो लोग बहुत ज़्यादा उदास होते हैं या जो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं या जिन लोगों को स्ट्रेस लेवल जिनके होते हैं वो कम होते हैं, वो बड़ी जल्दी हर चीज़ से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। ये अक्सर औक़ात वो लोग होते हैं जो अपने बारे में बहुत कम जानते हैं या जिनका जो एक सेल्फ एनालिसिस होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो उतनी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशनली, जो चीज़ों को हैंडल करना इमोशनली अच्छा जानते हैं। तो इसलिए इसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ़ को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ है कि अपने आप को समझें। जितना आप अपने बारे में जानते हैं, जितना आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, उतना बेहतर आपकी परफ़ॉर्मेंस होती है, उतने बेहतर आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, उतनी बेहतर आपकी लाइफ़ में जो आपने गोल सेट किए होते हैं, उसको अचीव करने की एबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो होपफुली इस वीडियो के बाद जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो लोग अपने आप को दूसरों से कमतर समझते हैं, जो लोग अपने आप को दूसरों से दूर कर लेते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो वो इस चीज़ को समझे कि ये आपकी ताकत भी है और आपकी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। तो उस कमज़ोरी को ओवरकम करें और अपनी ताकत के ज़रिए अपनी लाइफ़ को जो है वो आसान बनाएँ। थैंक यू सो मच फॉर